प्रणाम। मैं दिवांशु रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको पता ही होगा हिंदी मेरी कमजोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज के विषय है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी फार्मास्यूटिकल औषध वर्सेस आयुर्वेदिक औषध। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में जो केमिकल रहती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए हमको ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन पर निर्भर करना चाहिए। मेरे नाना जी कहते थे, मक्खी को मारने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल मत करो, थोड़ा सा हवा देने से मक्खी उड़ जाती है। ऐसे जब हमें सर्दी और ज़ुकाम होती है उसके लिए हम घरेलू चीज़ उपचार कर सकते हैं। जैसे आप पानी में थोड़ा सा अदरक, क्लोव और तुलसी डाल के 10 मिनट तक बॉईल करिए। उसके बाद 1 कप पानी में 1 चम्मच लेमन का जूस और 1 चम्मच हनी मिला के आप पी लीजिए। दिन में 3 बार पीने से आपकी ज़ुकाम सर्दी चली जाएगी। आयुर्वेदिक औषध आती है वनस्पति पेड़ पौधा से। ये नेचुरली है, ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ज़ुकाम और सर्दी के लिए आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मेडिसिन लेंगे वो एलर्जी मेडिसिन और कफ मेडिसिन, उसमें जो केमिकल रहते हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए आपको ज़्यादा होलिस्टिक उपचार पर निर्भर होना चाहिए, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब फ्लू का सीज़न आती है तब फ्लू हमारे शरीर में 7 दिन तक रहती है। पहले 3 दिन तक फ्लू के सारे सिम्टम बढ़ जाती है। उसके बाद एक दिन प्लेटो यानी स्टेबल रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सारे सिम्टम कम हो जाती है। इसके लिए आप पाइनएप्पल सेवन करिए। पाइनएप्पल दिन में 3 बार खाने से जो आपके फ्लू का वायरस होता है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन भी बहुत कम हो जाती है। पाइनएप्पल में जो केमिकल रहती है वो वायरस को किल कर देती है। इसीलिए पाइनएप्पल बहुत ही अच्छा है जब आपको फ्लू होता है। आप पाइनएप्पल सेवन करने से आपको सिम्टम अच्छा नहीं होता है तब आप डॉक्टर के पास जाइए, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लिए, एंटीबायोटिक लिए। अदरवाइज़ आपको होलिस्टिक पर ही निर्भर करना अच्छा है और यूजुअली फ्लू 7 दिन तक रहती है। मैं और भी बहुत उपचार के बारे में आपको बता सकती हूँ। जैसे जिसको डायबिटीज़ है, शुगर हाई है, वो हर एक दिन सुबह खाली पेट में सिनेमन कूट कर बॉईल करके कप में डालकर 1 चम्मच लेमन का जूस और 1 चम्मच हनी मिलाकर दिन में 3 बार 3 कप पी लीजिए। आपको शुगर बहुत ही कम हो जाएगी और आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। इस तरह बहुत सारा उपचार है, मैं आपको बता सकती हूँ, मगर मैं आपको ये एडवाइस करूँगी आप एक अच्छे आयुर्वेदिक
किताब खरीद कर लीजिए, उसमें हज़ारों बीमारी का मेडिसिन है और आप वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे फैमिली में एक रिलेटिव है जिसको बहुत सारा बीमारी थी और वो बीमारी के कारण वो बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेते थे और उसका साइड इफ़ेक्ट उसका बीमारी से भी ज़्यादा अफेक्ट करते थे। तब मैं उसको एडवाइस किया, आप थोड़ा थोड़ा करके फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कमा दीजिए और होलिस्टिक आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू कर दीजिए। वो ऐसे करते करते फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कम्प्लीटली बंद कर दिया और ज़्यादा होलिस्टिक यानी आयुर्वेदिक औषध पर निर्भर किया। ऐसे करते करते उसके सारी बीमारियां चली गई और कोई साइड इफ़ेक्ट का शिकार नहीं हुआ। आज वो औरत टोटली बीमार मुक्त हो गया और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है, एक भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन नहीं ले रही है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। जब आपका सिम्टम कंट्रोल में नहीं आता है तब आप फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जा सकती है, वरना आप घरेलू चीज़ से आयुर्वेदिक मेडिसिन औषध जैसे वनस्पति पेड़ पौधा प्राकृतिक चीज़ से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब आपके छोटे मोटे दर्द आती है उसके लिए आप कोई मेडिसिन नहीं लेना। इसीलिए आप जब टाइलेनॉल, एडविल, पैरासीटामोल लेती हो उसमें जो केमिकल होता है वो हमारी लिवर को डैमेज करती है, स्टमक को डैमेज करती है। इसलिए छोटे मोटे जो दर्द आती है आपको सहन करना सीखना चाहिए। उससे हमारी रोग प्रतिशोध क्षमता बढ़ जाती है और ज़्यादा मेडिसिन पर निर्भर नहीं करना पड़ते हैं। और ज़्यादा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से हमको बहुत बीमारी का शिकार होना पड़ती है। फ्यूचर में जब आप थोड़ा सा उम्र आ जाती है तब वो साइड इफ़ेक्ट हमारी बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार बना देती है। इसीलिए आप आज से छोटे मोटे बीमारी के लिए, पेन के लिए घर की चीज़ में उपचार करिए, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप ऐसे करने से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगी और आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी और आप कोई साइड इफ़ेक्ट का शिकार नहीं होंगे। आज इसी तक। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।